प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कटरा रेल स्टेशन से रियासी रेल स्टेशन तक हुआ पहला सफल इलेक्ट्रिकल इंजन का ट्रायल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज स्वास्थ्य और शिक्षा समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू के साथ बेबीना में बच्चों के अस्पताल का किया दौरा। कुपवाड़ा के कचामा इलाके में पेश आया एक आगजनी का मामला, जिसमें 2 मंजिला आवासीय मकान पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम जयंती के मौके पर आज उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं की गई अर्पित और सुशासन दिवस की दी एक दूसरे को बधाई। और पीडीपी के अतिरिक्त प्रवक्ता जुहैर मीर ने आरक्षण नीति पर आगा रबुल्ला के विरोध का किया समर्थन और कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास पूर्ण जनादेश है और उन्हें इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेल का सफर अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और आज कटरा रेल स्टेशन से रियासी रेलवे स्टेशन तक 17 से 500 किलोमीटर का सफल इलेक्ट्रिकल इंजन का ट्रायल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल अब लगातार किए जाएंगे। कई ट्रायल हो चुके हैं और आगे भी किए जाएंगे। आने वाले 9 वर्ष में पहले महीने के भीतर प्रत्येक भारतीयों ने जो सपना देखा था, अब वह जल्द ही पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो रेल का सफर है वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी के चलते लगातार तैयारियां जो हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य और शिक्षा समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू के साथ इन चिकित्सा संस्थानों में रोगी देखभाल की गुणवत्ता और समग्र सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए बेमीना में बच्चों के अस्पताल और बारजुल्ला में हड्डी और संयुक्त अस्पताल का औचक दौरा किया। दौरे के दौरान वे मीडिया कर्मियों, पैरामेडिक्स और मरीजों से जुड़े रहे। जेएनसी के राजनीतिक सलाहकार मुदस्सर शाह मीरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। Within 1 minute. Who is saying it? Who is doing it? NBC. G plus 5. Why are you doing it? So now you have the examination. It's very ICU and have one dedicated bed for. चलिए. Which is the floor that you have? Yeah, first floor. This has been edited. Just we have kept one transformer and one DG as another ICU for a unit. They give the card. Yes, sir. They get coverage of 5 lakhs. Yes, sir. For family. You get reimbursed by who? By state health agency, sir. And state health agency gets reimbursed by government of India. Government of India. By the government. Right. So specialized वेटिंग हॉल बनावन जहाँ पर नेशनल जी बात है जिनके अटेंडेंट आए थे जिम्बियन नगर कौन तो ये चलन माइनस में वन फैब्रिकेट पेशेंट सब करो ये सराय हां सराय करो करना आप सराय के सिक्योरिटी नहीं करो आप प्रपोजल भेज दीजिए मैं करवा दूंगा। कम से कम ये 2-3 महीने सर्दियों में its construction will start this season only. I'll look rolling this down. Let's go. Now see how I tell him. So basically it's 2 to 3 crores per Infrastructure. कुपवाड़ा के कचामा इलाके में भीषण आग की घटना में 2 मंजिला आवासीय मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक सिराजुद्दीन चीची के घर में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे काफी नुकसान हुआ। देखते ही देखते मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। घटना में एक अन्य घर को भी क्षति पहुंची है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ भारतीय सेना ने आग पर काबू पाने के प्रयासों में सहायता की। और आगे पानी हो रहा है।
चला गीतला अंदर आ गई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू विधायक युद्धवीर सिंह सहित काफी दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सुशासन दिवस पर सभी को बधाई दी। बिहारी वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की जय। आज 25 दिसंबर अटल जी का जो जन्मदिन है और ये 100वां जन्मदिन है। मैं सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही क्रिसमस भी है, जीसस क्राइस्ट का भी जो है जन्मदिन है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। अटल जी एक युग पुरुष थे और अटल जी ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो इस देश को दिशा दी है, वो सिर्फ स्मरणीय नहीं है, वो भारत को जो है दुनिया में उसका क्या रोल हो सकता है, उसका जो है आधार जो रखा, जो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव जो है अटल जी ने रखी। पोखरण का विस्फोट, चतुर्भुज योजना, इस देश को जोड़ने का जो एक तंत्र खड़ा करना, जिससे कि इसकी आर्थिक दिशा जो है उभरे, हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना, किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसी प्रकार से उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके कारण आज अंत्योदय, आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जिसको नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने उन तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश की है, आयुष्मान जो है के द्वारा उनको जो है उनको बीमे की बात है, बाकी चीजें हैं, वो अटल जी ने उसका आधार रखा था। पूरे साल में कार्यक्रम रहेंगे और इसमें जिस प्रकार से पार्टी ने एक जो है व्यवस्था बनाई है, तो हम इसका कार्यक्रम, मुझे संयोजक होने के नाते जम्मू कश्मीर में पूरे समय जो है आप कार्यक्रम आएंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूंगा कि पूरा साल हमारे साथ जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है उसे अनुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और जिस प्रकार से अटल जी ने अपने इस राजनीतिक कैरियर के अंदर, उसके साथ साथ एक वरिष्ठ कवि के नाते भी, वरिष्ठ लेखक के नाते भी उन्होंने जो कार्य किया, आज भी लोग भूल नहीं पाते उसको। और साथ साथ में जो पोखरान का विस्फोट करके विश्व ख्याति जो हिंदुस्तान को दी, अपने पैरों पे मजबूत किया रक्षा के क्षेत्र में, उसके साथ साथ जो करगिल की लड़ाई, जो करगिल का युद्ध लड़ा, सीमाओं का उल्लंघन ना करते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ये सचमुच में एक उनके अंदर एक कला थी, सबको जोड़ के रखना, देश को सुरक्षा भी देनी, गरीबों के लिए जिस प्रकार से उत्थान के लिए गरीब गाँव सड़क योजना लाई उन्होंने, जिस प्रकार से उन्होंने देश के एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम किया, जो काम उन्होंने शुरू किए थे, आज भी अगर हम देखें सुशासन दिवस के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हर गांव के अंदर सिलेंडर, हर गांव के अंदर आज शौचालय, हर गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को अनाज मुफ्त देना, और जिस प्रकार से हर एक नूक एंड कॉर्नर के अंदर आज योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करना, स्ट्रक्चर बनाने, ये बड़ी बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी जो उन्होंने
हमें दी थी। आज जिसके कारण देश आगे बढ़ा है। हम आज 100वां साल जन्म शताब्दी के रूप में इनका बना रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर अटल जी के बताए हुए जो हमें कार्य हैं उनके ऊपर चलकर हम अपने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा इकाई ने आज बांडीपुरा स्थित अपने कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के बांडीपुरा जिलाध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने की। कार्यक्रम को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थायी विरासत और पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वापसी कैसे रहा क्यों आज हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम रहा है, तो उसकी आज बर्थ यूनिवर्सरी है आज। तो आज हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम मनाया और मेरे साथ मेरे जो डिस्ट्रिक्ट टीम वो भी थी। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट 2 मेरे साथ थे, आमिर साहब और बिलाल साहब। और मेरे साथ आज यहाँ पे कई वर्करों ने आज यहाँ पर शिरकत की। और हम यही कहते हैं कि ये लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप ये जो हिंदुस्तान है अमन के तरीके से जो ज़िंदगी हम आज गुजार रहे हैं वो होना चाहिए। और इसमें आज हमने खुशी मिठाई वो हमने बांटी और हर बूथ पे हम गए आज, और हर बूथ पे हमने इसका जो तस्वीर है उसको हमने वहाँ पे चढ़ाया। और हर बूथ पे अच्छे तरीके से हमने जो पार्टी ने ऊपर से आदेश दिया था कि हर बूथ पे जाना है और हर बूथ से ये जो इसका जो आज ये दिन है वो मनाना चाहिए। तो आज हमने वही दिन आज मनाया। पीडीपी के अतिरिक्त प्रवक्ता जुहैब मीर ने आरक्षण नीति पर आगा रहुल्ला के विरोध का समर्थन किया, जिसमें पीडीपी नेता वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती ने हिस्सा लिया। आगा रहुल्ला और एनसी के कई नेताओं की आलोचना का सामना करने के बाद जुहैब मीर ने इस विरोध का समर्थन किया और संवाददाताओं से कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास पूर्ण जनादेश है और उन्हें इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए। उन्हें संसद द्वारा इसका समाधान निकाले जाने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो प्रोटेस्ट था ये उन नौजवानों के लिए था जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी से काफ़ी परेशान हैं। इसे जिस तरीके से आप देख लीजिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कितना भी अपना मेरिट हासिल करें तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या कहीं पे भी। तो उसके लिए एक चीज़ है कि रैशनलाइज कर देना चाहिए आपको। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा ठीक करके उसको रैशनलाइज रिजर्वेशन के लिए हम डिमांड करते हैं। बाकी अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट एक जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा होता है। तो जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, लोगों की बात सामने नहीं आएगी, तब तक हुक्मरान जो होते हैं वो टस से मस भी नहीं होते। ये अच्छी बात है। तो आजकल जो ये चल रहा है, मेरे हिसाब से अब हमारा भी यही कॉल है, मेरा पर्सनल भी यही कॉल है कि देयर शुड बी रैशनलाइजेशन इन रिजर्वेशन। रही बात प्रोटेस्ट की, तो अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट में भी जो उसके नताइज सामने आए हैं कि स्टूडेंट्स के साथ एक कमेटी बना के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम 6 महीने के अंदर हम लोग इस चीज़ को ठीक करेंगे और रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन में लाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को दिल्ली में रखेंगे और पार्लियामेंट में बिल पास कराएंगे ताकि रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन में हो जाए। रियासी में आज क्रिसमस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय संयोग घर बैंक्वेट हॉल में किया गया। क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से किए गए कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने ग्रुप और सोलो डांस कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा का गुणगान किया। चर्च के फादर और अन्य लोगों ने अपने संबोधन में सभी को बड़े दिन की बधाई देते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलने को प्रेरित किया। नगर के वार्ड नंबर 2 में स्थित चर्च को भी सजाया गया था, जहां पर लोगों ने पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रार्थना की। सुख शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की लोगों से साथ ही में अपील भी की। हर साल हम इस
लास्ट अपने दिसंबर 25 के एक्साइटमेंट पे हम रहते हैं। इस साल भी 2024 के इस क्रिसमस में हमने अक्सर हम चर्च में किया करते थे, चर्च के प्रांगण में हम किया करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेगेशन ज़्यादा है और हमको लगा कि हमें इस संजोगों में करना चाहिए। या वी आर एक्साइटेड, बच्चे अपने पूरे तैयारियों के साथ और सब बड़े प्रोत्साहित होकर आए हैं। आपने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं और नियर अबाउट 10-15 प्रोग्राम्स के साथ बच्चे तैयार हैं। ये इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड रियासी में जो नियर अबाउट 53 ईयर्स पहले रियासी में एस्टैब्लिश हुआ है, हम उस चर्च के साथ यहाँ पर इसको क्रिसमस को मना रहे हैं। के बारे में आप मत पूछिए, उत्साह तो हम इस समय चरम पे हैं, उत्साह में तो रहते हैं। कल का एक्चुअली 25 को हमारा ये होता था, रैली होता था, लेकिन वो एक दिन प्रायर हमने निकाल दिया क्योंकि हमारी तैयारियां हमको क्योंकि पहले बाद में हम पूरा एनर्जी डाउन हो जाते थे, लेकिन 24 को ही हमने निकाल दिया। या इसके बाद जरूर हमारे पास चर्च में और प्रोग्राम्स हमारे रहेंगे यहाँ पर, इसके बाद भी हमारा है। उत्साह इस समय चरम पे है, राइट, वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि एक साल में एक बार आता है 25 और 25 के लिए हमेशा हम इंतजारी में रहते हैं। भाजपा ने वरिष्ठ नेता, राज्य कार्य समिति सदस्य समीर अहमद शाह और पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष बीरवाह जहूर अहमद वानी और जिला उपाध्यक्ष उमर रहमान के नेतृत्व में दक्षिण बीरवाह में सदस्यता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य नए सदस्यों को आकर्षित करना और बीरवाह बड़गाम के घरों के साथ संबंध बनाना रहा। ये पहल भाजपा के चल रहे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच को व्यापक बनाने और जुड़ाव को गहरा करने के लिए है। मेंबरशिप ड्राइव चल रही है कि हमारा एक मंशूर रहता है पार्टी का, 3 साल के बाद हमारा सारा ढांचा चेंज होता है, वो तो आप भी जानते हैं। आज भी हमारे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो हमारा जो नेशनल लेवल से लेके पूरा बूथ लेवल तक सारा ढांचा चेंज होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया, जिसकी जो प्रोसेस वो अभी चल रही है हमारी मेंबरशिप ड्राइव के द्वारा। तो हमारी मेंबरशिप जो भी चल रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कम से कम 15,000 की मेंबरशिप हो गई है। प्राइमरी मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। तो अब हम दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं जो हम एक्टिव मेंबर्स बना रहे हैं, जिस विषय पे हमने भी बात की थी अंदर मीटिंग में। मैंने बोला था कि हम अब एक्टिव मेंबर बनाएंगे, हर एक बूथ पे 2-2 एक्टिव मेंबर बनेंगे, जिसमें बनाएंगे हम जो पार्टी उसको नॉमिनेट करेगी, फिर इसमें एक बनेगा हमारा बूथ प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रोसेस रहता है टीम बनाने का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उसके बाद ही स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट बनेंगे। सहायक शिक्षा परिवहन कार्यालय पुंछ ने सड़क सुरक्षा जागरूकता और मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आए हुए सभी लोगों ने अपील की कि वे एक सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए अपने अपने बच्चों को इसके नियमों से अवगत कराएं, ताकि सड़कों पर बिना वजह हादसे न हो। और वहीं इस मौके पर चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की चिकित्सक जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। हिसाब से 2 चीज़ों पे रिक्वेस्ट रहेगी सर। एक तो जो ऑटो के लिए आपने शहर से रजिस्टर करवा दिया सर, इसको सर अगर आप आर्मी से रेगुलर करा दें, ताकि ये जो जामिंग है यहाँ पे सर, ये जामिंग वाला मसला क्लियर हो जाएगा। हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सर अगर वाकई में हर जगह तो नहीं रह सकती, तो मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि वो इस पर खासकर ध्यान दे, क्योंकि जानें भी हमारी हैं और बच्चे भी हमारे हैं, तो ज़्यादा फोकस हम लोगों को भी करना है। ये रिक्वेस्ट है कि वो खुद जब घर से निकले तो बच्चों को आवाज़ दें, उनसे हेलमेट मंगवाएं, ताकि उनकी जहन में ये हमेशा के लिए रहे कि हम जब भी घर से निकले, जैसे हमारे पापा हेलमेट मंगवाते हैं, हम भी हेलमेट पहन के निकलें। हमारे पुंछ के जो ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं और जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लोग हैं, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये फैसला किया है कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हम उनके लिए कुछ एक अवेयरनेस कैंप लगाएं, जिसमें हम उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताएं और साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप भी करें, ताकि वो जो एक हेल्थ चेकअप है उनका काफ़ी ज़रूरी है। हमें इसमें एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि जो ड्राइवर्स हैं आमतौर पे वो डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, उनकी बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है और उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम है और आंखों की पावर भी कम है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्सेस के लेट मतलब कि एक्शन से होते हैं, और नेग्लिजेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार ड्राइवर साहिबान के रिफ्लेक्सेस और हेल्थ रीज़न भी उसके रीजंस रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक बेसिक हेल्थ कैंप किया जाए, और जो ड्राइवर्स प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी डायबिटीज़ होने वाला है या जिनकी आंखों की रोशनी या नज़र कमज़ोर हो रही है, उसको बेहतर करने के लिए हमने एक कैंप रखा।
ताकि आप लोगों पे काफ़ी धर्मदार है, काफ़ी जिम्मेदारी है और एक सवारी घर से जब निकलती है वहाँ पे विश्वास करके बैठती है कि आप उसको उसकी मंजिल तक लेके जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभाएं। कुपवाड़ा के जिलाध्यक्ष जावेद कुरैशी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने भावपूर्ण वक्तव्य में कुरैशी ने वाजपेयी जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक उत्कृष्ट राजनेता और दूरदर्शी नेता बताया, जिनकी विरासत आज भी देश का मार्गदर्शन कर रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन था और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये हमारे लिए सबसे अफजल दिन है, क्योंकि वाजपेयी जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता की हैसियत से आगे बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे पहुंचे, और ख़ासकर हमारे वाजपेयी जी को आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मुखालिफ लोग नहीं है, और जो हमारे वाजपेयी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आज का ही दिन के हर एक दिल में वाजपेयी जी बस रहे हैं, और हमारे लिए एक वो सुनहरी मौका हमें मिला जो वाजपेयी जी ने हमें एक रास्ता दिया है आगे बढ़ने का, और सबसे बड़े कदावर लीडर भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी थे। सशस्त्र सीमा बल 7वीं बटालियन छन्नी हिम्मत की ओर से 25वें राष्ट्रीय कथा शिविर का आयोजन 28 दिसंबर से अगले महीने की 5 जनवरी 2025 तक ग्राम प्रांसला, तहसील उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात में किया जा रहा है, जिसमें जम्मू के बाल भारती पब्लिक स्कूल के 15 बच्चे भाग ले रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेडी सर। आज हम यहाँ सभी 7वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपने कार्य से आयोजित 25वें राष्ट्र कथा शिविर में हिस्सा लेने वाली टीम का फ्लैग ऑफ सेरेमनी गुजरात के प्रसन्नला, तहसील उपलेटा, जनपद राज, यह वही स्थान है जहां वर्ष 2002 में श्री बैठा के नागरिकों और युवाओं में राष्ट्र की भावना जागृत करना, समाहित करना और दृढ़ करना ये आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होगी, संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण, संस्कृति एवं श्रम का उत्थान, पतन, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, जल, डिजिटल इंडिया, खेल कूद के विषय जैसे मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि। इसके साथ ही आर्मी और विभिन्न सीएपीएफ द्वारा प्रदर्शनियां। सिंह जामवाल, वाइस प्रिंसिपल बाल भारती स्कूल, श्री विकास कुमार, कार्बाइड कमांडेंट 7th वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, अन्य समस्त अधिकारीगण, बलकर्मी और बाल भारती स्कूल से आए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 28/12/24 से लेकर के 5/1/2025 तक के आयोजित होने वाले जो 25वें कथा शिविर जो गृह मंत्रालय द्वारा निश्चित किया गया है, जो कि ये गुजरात में होना है, जिसमें सिलेक्टेड ये 15 छात्र की एक टीम है जो उनके साथ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस राष्ट्र में कथा शिविर में भाग लेने जा रहे हैं
उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसमें उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्कूली बच्चों एवं विभिन्न विधाओं में माहिर विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्रदान होगा, जिसमें आप सभी को अपनी सोच को व्यापक करने का और भी मौका मिलेगा। आप सभी के व्यक्तित्व जो विकास है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो शिविर है 9 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में राष्ट्र कथा शिविर में सीखने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसे कि भारतीय संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक एवं स्वयं का उत्थान, राष्ट्र एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे, पर्यावरण संरक्षक, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जल, डिजिटल इंडिया आदि के बारे में, साथ ही विभिन्न खेलों से संबंधित विषयों पर सीखने के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इस अमृत काल में भारत के भविष्य को आकार देने में क्षमता, प्रतिस्पर्धा और युवा 3 प्रमुख कारण होंगे। प्रगति की गति काफ़ी हद तक युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। युवा अपनी रचनात्मक एवं नवाचार के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए भी सबसे शक्तिशाली संसाधन है। इसलिए हमेशा सीखते रहें, नया कार्य करते रहें, जिज्ञासु बने। श्रीनगर के मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और बताया कि 2 से 3 जनवरी 2025 तक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर को प्रभावित करेगा। वादी कश्मीर का जिस तरह से मौसम बना है, बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का सिलसिला है जारी है। वहीं पर वाटरफॉल द्रंग की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह से ये फ्रीज हुआ है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वादी कश्मीर में इस वक्त कितनी कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। देखो, अभी मौसम एक बार फिर जो है दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिला है और बीच में 2 दिन का थोड़ा सा राहत मिला था। तो आज -7 श्रीनगर में, इसी तरह बाकी जो हिल स्टेशन है शोपियान, पुलवामा की बात करें, -7 से लेकर -9 तक जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और कमिंग डेज में भी खासकर अगले 2 दिन जो है जो सर्दी की जो लहर है वो कंटिन्यू रहेगा और कोल्ड वेव जो है फिर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बाकी 27 ऑनवर्ड्स खासकर जम्मू के मैदानी इलाके और इसी तरह जो चिनाब वैली के कुछ एक पहाड़ी इलाके या मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी मुतवक्का है, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली में जो है मौसम अबर आलूद रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फिलहाल 31 तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। और उसके बाद जो 1 के बाद मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है और 2-3 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर यहाँ वैली के अंदर। बाकी ठंड में काफ़ी ज़्यादा इस बार इजाफा हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ जो है सर्दी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। तो खासकर बुजुर्ग हो, बच्चे हो या बाकी जो हार्ट रिलेटेड या चेस्ट रिलेटेड जो पेशेंट्स है या बुजुर्ग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल वो एहतियात करें, जब तक ज़रूरी ना हो वो प्रॉपर क्लोथिंग या मास्क के बगैर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सुशासन दिवस पूरे कश्मीर में उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जेके की राज्य सचिव डॉक्टर फरीदा खान ने की। साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और बारामूला प्रभारी एमएमवार ने कार्यक्रम प्रभारी और जिला महासचिव फयाज अहमद नजर सहित बारामूला जिले के प्रमुख लोगों ने भी भाग लिया। डॉक्टर फरीदा खान ने राष्ट्र को मजबूत बनाने और एक मजबूत समाज को बढ़ावा देने में मोदी सरकार द्वारा किए गए मजबूत योगदानों को स्वीकार करने में नागरिक समाज की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में ठीक उसी तरह आज बारामूला में भी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। आज के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां सालगिरह का दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ट्रांसपेरेंसी दी है, डिजिटलाइजेशन दी है, एम्यूनेशन हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, गरीबों की जो भी काम हो, तो सारे जो है
बड़े पैमाने पे हुए और मुल्क में आज तक कभी भी लोगों का पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए नहीं खर्च हुआ। गुड गवर्नेंस में ये चीज़ें आती हैं कि अवाम का पैसा अवाम के लिए इस्तेमाल हो और अवाम की बेहबूदी के लिए इस्तेमाल हो। आपको बताना चाहूँगा कि वाजपेयी जी ही एक ऐसी शख्सियत है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पोखरान का एटमी जो धमाका था वो न्यूक्लियर टेस्ट किया और हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने की और जो कदम उठाए। किसान क्रेडिट कार्ड जो पूरे मुल्क में इस वक्त किसान जिस बुलंदी को छू रहे हैं, जिस तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जो उनको एक जो जिस तरीके की मुश्किलात उनको आ रही हैं उनसे छुटकारा दिलाने वाले जो लीडर हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और गाँव को शहरों के साथ जोड़ने का जो सपना था और गाँव की और शहरों की जो ना हमवारी थी ना बराबरी थी उसको बराबर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने PMGSY रोड जो है वो स्कीम चलाई पूरे मुल्क में। तो ऐसी बहुत सारे काम जो आज तक कभी भी मुल्क में नहीं हो रहे थे, जैसे कि कांग्रेस ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा हमने अक्सर देखा है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस ने मुल्क के जितना जो इतना पैसा जिसमें हम एक दूसरा नया पाकिस्तान जितना बना सकते हैं उतना पैसा जो है वो करप्शन और कुंभा परवरी की नज़र करा। जो कि पब्लिक का पैसा था, आवाम का पैसा था, वो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो उन सब चीज़ों को, उन सब कमियों को दूर किया है जनाब नरेंद्र मोदी जी ने। जब से मोदी जी पिछले 10 साल 10.5 साल से हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो जो हिंदुस्तान का एक मयार है पूरे वर्ल्ड में कि जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई। हमने यूनाइटेड स्टेट के बाद इस वक्त अगर कोई 1-2 मुल्क है और कोई तीसरे या चौथे नंबर पे कोई मुल्क इस वक्त लीड कर रहा है, बेस्ट ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है या हमारा GDP है वो इंडिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मिशन 47 है कि 1947 तक हिंदुस्तान सुपर पावर बनना चाहिए, उसके और जो काम मोदी जी ने किए, जो एक स्पीड अप किया, जो ट्रांसपेरेंसी और जो डिजिटलाइजेशन और लाई है, उस बेहतरीन खिदमात को आवाम तक पहुंचाने के लिए और गरीब को एम्पावर करने के लिए अंततः जो लाइन में इंसाफ की लाइन में खड़ा जो आखिरी शख्स है उस तक इंसाफ पहुंचाना, उसके लिए काम करने का जो एक तरीका है मोदी जी ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क में शुरू किया, उसको मनाने के लिए, उसको और आगे लेने के लिए आज जो है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया गया। और यही विकसित भारत का एक सपना है जिसको पूरा किया जाएगा और उसके लिए सही की जाएगी। ये आज का जो प्रोग्राम का था खास मंशूर था। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है और शुरू में 1947 से लेकर 1980 तक ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस में ये फायर एंड अफेयर्स मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में ये फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।